इलेक्शन तरमीमी बिल अब बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाएगा। शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। H8 में 83, गोलड़ा 80, बोखरा 63, शमसाबाद में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद, वासन अलर्ट जारी कर दिया। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट बुलंद रिकॉर्ड। गवाल मंडी पुल के मुकाम पर पानी की सतह 19 फुट तक पहुंची। कंट्रोल रूम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की कड़ी निगरानी का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सदर टाउन II चंद्रीगढ़ रोड पर हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी कोशिश है कि कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का कुरम में पेश आने वाले वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने क़याम अमन के लिए ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5वें दौर का आगाज़ आज होगा। दोनों मुज़ाकराती टीमें कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर में नए दौर का आगाज़ करेंगी। मुज़ाकराती टीमों के दरमियान 4 दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए। जमात इस्लामी ने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मुसवदे पर अदम एतमाद का इज़हार कर रखा है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान IPPs के मुआहिदों पर नज़रसानी का मुतालबा डेडलॉक का शिकार है। FBR और IMF के दरमियान बच्चों की स्टेशनरी के टैक्स पर तमाम मुज़ाकरात नाकाम। IMF बच्चों के पेन, स्टेपलर और मार्कर पर टैक्स की अपनी शरत पर कायम। कहा बच्चों के कैलकुलेटर्स, शॉर्पनर्स, इरेजर्स पर भी टैक्स बरकरार रहेगा। बच्चों के आर्ट सप्लाईज, स्टिकी नोट्स पर भी टैक्स लागू होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर पर टैक्स वापस लेने की इजाज़त है। वफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। टैक्स बढ़ने से जुलाई में स्टेशनरी सामान की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। 10% सेल्स टैक्स के बाद स्टेशनरी आइटम्स 15% महंगी हो चुकी। बानी PTI ने सानिया 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। CCTV फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा CCTV फुटेजेस से हमारा जुर्म साबित हुआ तो माफ़ी मांगूंगा। सानिया 9 मई में मेरा कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा। एक सवाल के जवाब में बानी ने 9 मई को पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा हमने पेट्रोल बम सिर्फ ज़मान पाक में इस्तेमाल किए और कहीं नहीं। बानी PTI ने कहा मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूँगा। सहाफ़ी ने सवाल किया शेख मुजीबुर रहमान अब भी आपके हीरो हैं? जवाब में बानी PTI बोले शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक जो बात की वो महमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी, मेरी नहीं। हसीना वाजिद फरार हुई, खदशा है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ भी फरार हो जाएंगे। मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। मरीम नवाज कबानी के बयान पर रद्द-ए-अमल दलाल चौधरी बोले सानिया 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला सबूत मांग रहा है। अब मशरूत मुआफ़ी नहीं सज़ा मिलेगी। कहा कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त बानी की तीनों बहनें, भांजे और पार्टी रहनुमा वहाँ मौजूद थे। बढ़ के मारने वाला पाँव ढूंढता फिर रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि धड़न तख्ता शेख हसीना का हो गया और औसान नून लीग के खता हो गए। जाली फॉर्म 47 सरकार का खात्मा करीब है, इसलिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मैंडेट चोर वुज़रा इलेक्शन एक्ट के काले कानून का बेशर्मी से दिफा कर रहे हैं। बानी PTI जेल में जाली मुकदमात का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। वो 1 साल से इसी जेल में है जहाँ शरीफ खानदान के प्लेटलेट्स गिरते थे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को इद्दत केस में बरी होने के बावजूद रिहा न करने पर समात जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, आपकी दरख्वास्त पर एतराज़ात लगे हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी होने पर रिहा नहीं किया गया, उन्हें जेल में धक्के दिए गए और तशद्दुद भी किया गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, आपके पहले इस तरह के एक और दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस के पास है, इसमें हमने मुकदमात की तफसील फराहमी की इस्तदा की है। अदालत ने दरख्वास्त पर लगे एतराज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। समात 12 अगस्त तक मुलतवी। शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। H8 में 83, गोलड़ा 80, बोखरा 63, शमसाबाद में 66 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में पानी की सतह बुलंद, वासन अलर्ट जारी कर दिया। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 23 फुट बुलंद रिकॉर्ड। गवाल मंडी पुल के मुकाम पर पानी की सतह 19 फुट तक पहुंची। कंट्रोल रूम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों की कड़ी निगरानी का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। सदर टाउन II चंद्रीगढ़ रोड पर हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की आज पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरी कोशिश है कि कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सूरत हाल, अमन आमा और कुरम के अफसोसनाक वाक़यात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का कुरम में पेश आने वाले वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने क़याम अमन के लिए ताउन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 5वें दौर का आगाज आज होगा। दोनों मुज़ाकराती टीमें कमिश्नर रावलपिंडी के दफ्तर में नए दौर का आगाज करेंगी। मुज़ाकराती टीमों के दरमियान 4 दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए। जमात इस्लामी ने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए मुसवदे पर अदम एतमाद का इज़हार कर रखा है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान IPPs के माहिदों पर नज़रसानी का मुतालबा डेडलॉक का शिकार है। FBR और IMF के दरमियान बच्चों की स्टेशनरी के टैक्स पर तमाम मुज़ाकरात नाकाम। IMF बच्चों के पेन, स्टेपलर और मार्कर पर टैक्स की अपनी शरत पर कायम। कहा, बच्चों के कैलकुलेटर्स, शॉर्पनर्स, इरेजर्स पर भी टैक्स बरकरार रहेगा। बच्चों के आर्ट सप्लाईज, स्टिकी नोट्स पर भी टैक्स लागू होगा। सिर्फ टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर पर टैक्स वापस लेने की इजाज़त है। वफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स लगा रखा है। टैक्स बढ़ने से जुलाई में स्टेशनरी सामान की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। 10% सेल्स टैक्स के बाद स्टेशनरी आइटम्स 15% महंगी हो चुकी है। बानी PTI ने सानिया 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। CCTV